हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2E 24/7 एजुकेशन फॉर ऑल। आज के एसएसटी चैप्टर में हम बात करने वाले हैं अवर हिस्ट्री एंड अर्ली मैन के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर अवर हिस्ट्री एंड अर्ली मैन। योर फर्स्ट पैराग्राफ इज हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट which tells us about the past. Thus, the history is the study of the past. We often think of the people, places, food, and the life of early age, that how they lived in the past, what food they ate, what they did for recreation, and so on. History provides the answer to these questions. People who study history are called historians. बेटा बहुत ध्यान से आपको ये चैप्टर समझना है। ये हिस्ट्री के बारे में है, इतिहास का चैप्टर है, अर्ली मैन के बारे में। ठीक है, मैं आपको पैराग्राफ वाइज समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। इतिहास वह विषय है, विषय माने सब्जेक्ट, जो हमें भूतकाल के बारे में बताता है। भूतकाल माने हमारे पास्ट के बारे में बताता है। इतिहास में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे। मनोरंजन माने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे। ठीक है, और उनका जीवन कैसा था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इतिहास से मिलते हैं। जो लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको हिस्टोरियंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीड टू स्टडी हिस्ट्री। जरूरत है हिस्ट्री पढ़ने की, इतिहास पढ़ने की जरूरत है। पैराग्राफ में क्या बोला गया है, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री बिकॉज वी लर्न मेनी थिंग्स from past life, many great lessons, teachings of great persons, great leaders, and also the mistakes that people made in the past. But it is the best inspiring subject which enable us to know and learn about the efforts, discoveries, and recreating nature of people which motivate us to keep persistence in life to be succeeded. क्या बोला गया है इसमें, इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें अतीत के जीवन से सीख मिलती है। पास्ट से हमें नया कुछ सीखने को मिलता है। हम महान व्यक्तियों और नेताओं की शिक्षाओं, उनके अच्छे कार्यों और साथ ही लोगों द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी जानते हैं। इतिहास एक प्रेरणादायक विषय है जो हमें लोगों की मेहनत, खोजों और रचनात्मक कार्यों के बारे में बताता है और हमें जीवन में धैर्य और सफलता के लिए प्रेरित करता है। भाई वो हमें क्या करता है, हिस्ट्री में क्या सिखाता है, वो ये बता रहा है, लोगों के एफर्ट्स बता रहा है, लोगों की डिस्कवरीज बता रहा है, मतलब खोज बता रहा है कि किसने क्या क्या डिस्कवरी करा है, क्या लोगों ने गलतियां करी है और उन चीजों से हमें क्या सीखना चाहिए। ठीक है, ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो हमें मोटिवेट कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए। अगर हम आगे लाइफ में सक्सीड होना चाहते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में धैर्य रखेंगे तो ही हमें अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के हम यहाँ पे सोर्सेस पढ़ेंगे। क्या बताया है, क्या क्या सोर्स है हिस्ट्री के, इतिहास के क्या सोर्स है, कहाँ से हमें जानकारी मिल रही है। भाई जो लोग अब नहीं है इस दुनिया में उनके बारे में हमें कैसे जानने को मिलेगा, हमें क्या पता, हम तो उनसे मिले नहीं है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके बारे में हम किन किन सोर्सेस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। नाउ the question arises that what sources can provide us information of past and about the people who lived long ago. How can it be trustworthy? Look, if we want to know about a family, we look at albums containing photographs and old letters, diaries, and greeting cards. All these are sources of information about the family.
which enable us to know about history of the family. In the same way, the sources of history can be coins, clothes, books, monuments, seal, painting, etc. इतिहासकारों के अनुसार, अब हम बात करने वाले हैं इतिहासकारों के अनुसार, अगर हम बात करें जो भी इतिहास रहा उसके बारे में, तो यहाँ पर अब यह प्रश्न उठता है कि हमें अतीत की जानकारी किस सोर्स से मिलती है, कौन से सोर्स से हमें पास्ट की जानकारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे यदि हमें किसी परिवार के बारे में जानना हो तो हम पुराने फोटो, पत्र, डायरी और क्या करेंगे, ग्रीटिंग कार्ड्स को उठाएंगे, ग्रीटिंग कार्ड्स को देखेंगे, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। ये सभी उस परिवार के इतिहास के सोर्स होते हैं। इसी तरह इतिहास के स्रोतों में, इसी तरह क्या होता है, इतिहास के जो स्रोत होते हैं उनमें सिक्के, कपड़े, किताबें, मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है स्मारक, सील्स और पेंटिंग शामिल होते हैं। सील्स माने मोहर, ठीक है। इन सारी चीजों से हमें इतिहासकारों के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है, या मतलब पास्ट जो भी अच्छे लेजेंड्स रहे हैं उनके बारे में हमें जानने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन की लाइफ कैसी थी? द historians considered that early man was the man who lived on earth thousands of years ago. He had very difficult time. He was not aware of building houses. He took shelter under trees, rocks, or in caves. He had no understanding of fire, agriculture, or taming animals. He was afraid of these animals. He lived as a food gatherer or hunted animals and ate raw flesh and nuts, berries, and fruits of plants. Whenever he felt hungry, life was challenging for him. क्या बताया है इसमें? हिस्टोरियंस माने इतिहासकारों, इतिहासकारों के अनुसार जो अर्ली मैन थे वो अर्थ पर हजारों साल रहकर गए हैं। ही हैड वेरी डिफिकल्ट टाइम, उनका जीवन बहुत कठिन था, उसे घर बनाना नहीं आता था, उनको वो किसी भी चीजों के बारे में अवेयर नहीं थे, ठीक है। इसलिए वह पेड़ों पर रहते थे, रॉक्स माने चट्टानों पर रहते थे, या केव्स माने गुफाओं पर रहते थे। ही हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फायर, एग्रीकल्चर और टेमिंग एनिमल्स। उन्हें आग, खेती और पशुओं को पालना भी नहीं आता था, उनकी भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। He was afraid of these animals. वो इन सारे एनिमल्स से डरते थे। He lived as a food gatherer. वे शिकार करते थे, ठीक है, और hunted animals and ate raw flesh and nuts, berries. और क्या करते थे? वो शिकार करते थे या नट्स, बैरीज वगैरह जो होते थे, रॉ मतलब रॉ फ्लैश खा जाते थे, कच्चे खा जाते थे, ठीक है, या प्लांट्स में से नट्स, बेरीज लिए और खा गए। Whenever he felt hungry, जब भी वो भूखे होते थे। Life was challenging for him. क्या बोला इसमें? वह भूख लगने पर कच्चा मांस भी खाते थे। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। आप लोगों को तो सब कुछ सुविधाएं मिल रखी हैं, तो आप इतने परेशान हो, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। Tools and weapons. Early man needed tools and weapons to kill animals for their food. He used some sharp-edged stones like knives, axes, etc. He also used sharp wooden sticks as tools. Later he learned to tie the sharp stone to a wooden stick, thus he made a spear. अर्ली मैन क्या करते थे? औजारों का और टूल्स वगैरह का, ठीक है, क्या करते थे अर्ली मैन? औजार वगैरह का इस्तेमाल करते थे, औजारों का, हथियारों का इस्तेमाल करते थे एनिमल्स को किल करने के लिए, ताकि वो अपना पेट भर सके, खाना खाने के लिए, ठीक है, उन्हें औजारों की जरूरत होती थी। वह नुकीले पत्थरों से चाकू और कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाते थे, ठीक है, नाइफ्स वगैरह और एक्स माने कुल्हाड़ी बनाते थे। बाद में उन्होंने नुकीले पत्थरों को लकड़ी की डंडी से बांधकर भाला बनाया। क्या बनाया? स्पीयर बनाया, लकड़ी की डंडी से बांधकर। So the man started his life as a food gatherer, passed on to the Stone Age. When he used tools made of stone,
In between, he learnt using fire. He saw fire breaking out in the forest. He was afraid of fire. He found that fire protected him from the cold as well as animals. इस प्रकार मनुष्य पहले क्या करता था? खाद्य संग्रह करने वाला था, मतलब कि वो एक तरह का फूड गैदरर था। कौन? मनुष्य। और फिर स्टोन एज में पहुंचा, जहां उसने पत्थर के औजारों का उपयोग किया। इसी बीच उसने आग का उपयोग करना सीखा। पहले वह जंगल में लगी आग से डरता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फायर। जो वो डरता था किससे? जो जंगलों में आग लग जाती थी। ठीक है, लेकिन बाद में उसने समझा कि आग ठंड और जंगली जानवरों से बचाती है। ही फाउंड दैट फायर प्रोटेक्टेड हिम। उसने ये समझा, उसने ये चीज ढूंढी कि क्या जो हमारी आग है वो हमें ठंड से भी बचाती है और हमें जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। So he learned to make fire by rubbing two stones together. He started learning the uses of fire. The wise man said that one day, perhaps suddenly, a piece of raw flesh fell from his hand into the fire. When he took it out, he found it very soft and tasty. He could now roast the animal flesh by placing it on fire. He protected him from cold. इस प्रकार शुरुआत में मानव माने इंसान ने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग बनाना सीखा। स्टार्टिंग में क्या हुआ? एक मैन था, उसने आग बनाना सीखा। उसने दो स्टोन्स को आपस में रब किया और उससे क्या निकली थी? चिंगारी। ठीक है, वह आग के अलग अलग उपयोग समझने लगा। एक दिन गलती से कच्चा मांस आग में गिर गया। सडनली a piece of raw flesh fell from his hand into the fire. कच्चा मांस जो था वो आग में गिर गया गलती से। When he took it out, he found it very soft and tasty. जब उसने उस चीज को बाहर निकाला तो उसने देखा तो वह नर्म और स्वादिष्ट हो गया। He could now roast the animal flesh by placing it on fire. तब उसने समझा कि आग पर मांस पकाया जा सकता है। He protected him from cold. आग से उसे ठंड से बचाव मिल सकता है, वो ठंड से बच भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? इवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन्स लाइफ, प्रारंभिक मानव के जीवन का विकास। योर फर्स्ट पैराग्राफ इज discovery of fire was a big incident in early man's life. Thereafter, he made many efforts to become a modern man. From food gather, he grew over agriculture, farming, animal husbandry. It was perhaps who noticed that some of the seed fallen from ripe fruits on the ground grew into plants after some time. This gave early man an idea to scatter grains on ground. The seed grew into plants. आग की खोज प्रारंभिक मानव के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद मनुष्य धीरे धीरे फूड गैदरर से अपना जो जीवन था वो आधुनिक मानव बनने लग गया, एक मॉडर्न मैन बनने लग गया। पहले वो एक फूड गैदरर था, भोजन इकट्ठा करता था, फिर बाद में वो क्या बन गया? एक मॉडर्न मैन बनने लगा। उसने एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू किया, मतलब कि कृषि खेती, मतलब खेती और पशुपालन करना शुरू किया। माना जाता है कि महिलाओं ने सबसे पहले ये देखा कि पके फलों से गिरे बीज कुछ समय बाद पौधों में बदल जाते हैं। इससे प्रारंभिक मानव को यह विचार मिला कि यदि बीज जमीन पर बोए जाएं तो पौधे उग सकते हैं। अगर हम स्कैटर कर देंगे, बीजों को फैला देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? खेती बाड़ी कर सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड पैराग्राफ। Thus, man learned about agriculture. This was the beginning of his settled life. He now needed to live near his farmland and a house to live in. Several families grouped together, made cluster of houses, and a village was formed. Man made villages near the sources of water, that is, ponds and river banks. Beside it, he also tamed some animals like dog, which was the first animal tamed by early man.
इस प्रकार मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया, मतलब एग्रीकल्चर करना सीख लिया। यही स्थायी जीवन की शुरुआत थी, मतलब यही उनकी बिगिनिंग थी। अब उसे अपने खेतों के पास घर बनाकर रहना पड़ता था। कई परिवार एक साथ रहने लगे, जिससे घर समूह बने, मतलब एक क्लस्टर बन गया और गांव का निर्माण हुआ। मनुष्य ने गांव के पास क्या करा, नदियों और तालाबों के पास बसाए, अपने जो घर थे वहीं पे बसाए। इसके साथ साथ उसने कुछ जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया। कुत्ता प्रारंभिक, मतलब कि कुत्ता जो था वो पहला मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर था। सबसे पहले उन्होंने किसको पाला? कुत्ते को पाला, डॉग को पाला। ठीक है। Sheep and goats were tamed for wool and milk. Horses, camels, cows, and buffaloes were also tamed. Settled life gave him some free time. He invented wheel that changed his life. He learned to make pots of clay which were used to store food grains and for cooking food. इसके बाद भेड़ और बकरियां ऊन और दूध के लिए पाली गई। गाय, बैल, घोड़े और ऊंट खेती और यात्रा के काम आने लगे। जब उनकी लाइफ सेटल हो गई थी तो उनको कुछ खाली समय मिला। इसी दौरान उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, मतलब कि व्हील का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, जिसने उसके जीवन को बदल दिया, जिसने उन लोगों के जीवन को बदल दिया। उसने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, जिनमें अनाज रखा जाता था और खाना पकाया जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ इज समटाइम्स ही हैड टू विजिट नियर बाय विलेजेस. He had to carry heavy loads, so he used animal to visit nearby villages. Rolling Stone gave him the idea of rounding the things that he wanted to move. He made potter's wheel from clay. Early man noticed some round pieces of tree trunks rolling easily. He fitted small pieces of trunks to his cart. These were first wheels. It made traveling on land easier and faster. क्या बोला इसने? इन्होंने क्या बोला? जब उसे पास के गांव में जाना होता और भारी सामान ले जाना पड़ता था, तो उन्होंने जानवरों और पहिए का उपयोग किया। उन्होंने देखा कि गोल लकड़ी के टुकड़े आसानी से लुढ़कते हैं। इसी से उसे पहिए का विचार आया। तभी उन्होंने सोचा कि अब हम पहिया ऐसे ही बनाएंगे। लकड़ी के गोल टुकड़ों को गाड़ी में लगाकर उन्होंने पहिए का निर्माण किया, जिससे यात्रा आसान और तेज हो गई। The invention of wheel proved to be the most important event in the history of mankind. Today, wheel is an essential part of every moving machine. पहिए का आविष्कार मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। आज पहिया हर चलने वाली मशीन का एक आवश्यक भाग है, एक इसेंशियल पार्ट है मशीन का। नेक्स्ट क्या बोला है? Man's growth started and he took many years to reach the age of iron. His growth is also linked with sources of energy available to him. It is started with animal energy, steam energy, coal energy, petroleum energy, and now atomic energy. Atomic energy. The story of man is still continuing. Now we are a part of it. मानव का विकास धीरे धीरे हुआ। वह his growth is also linked with the sources of energy. वह पाषाण युग से, मतलब पता नहीं कितने सालों पुरानी बात है कि वहां से वो आयरन एज तक पहुंचा। ठीक है। मानव के प्रगति ऊर्जा के स्रोत से भी जुड़ा। पहले पशु, फिर क्या था, भाप ऊर्जा या कोयला ऊर्जा, फिर पेट्रोलियम ऊर्जा और अब परमाणु ऊर्जा। इट इज स्टार्टेड विद द एनिमल एनर्जी। वो जो जिनसे जुड़ा वो आयरन एज से जुड़ा, मतलब उसका आयरन से जुड़ा हुआ, मतलब उसका सोर्सेज एनर्जी से जुड़ा हुआ। कौन कौन सी सोर्सेज एनर्जी थी? एनिमल एनर्जी थी, स्टीम एनर्जी थी, कोल एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी एंड नाउ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। द स्टोरी ऑफ मैन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ इट। मानव विकास की यह कहानी आज भी जारी है और हम सभी इसका एक
हिस्सा है। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इस चैप्टर को रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ना, समझना, लिखना, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you will understand all the concepts clearly. Thank you everybody and have a nice day. Thank you.